हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज करेंगे हम मूलांक 7 वालों का, यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ मूलांक नंबर 7 है, वो उनका दिसंबर मंथ लव लाइफ या रिलेशनशिप को लेकर कैसे जाने वाला है। तो नंबर 7 ही नहीं, अगर जिनका एडिशन भी नंबर 7 है, जैसे कि 16 नंबर का एडिशन 7 होता है, एंड 5 6 25 का भी ऐड हम करते हैं तो नंबर 7 ही आता है। तो ये जितने भी नंबर हैं वो मूलांक 7 में ही होते हैं, आते हैं। ठीक है, तो ये नंबर 7 वालों का दिसंबर मंथ लव लाइफ को लेकर कैसा जाने वाला है, तो जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे गाइस। तो चलिए जानते हैं, एंड पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। स्टे पॉजिटिव एंड वॉच द रीडिंग। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, बस आपका मूलांक 7 होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि नंबर 7 वालों का कैसे जाने वाला है दिसंबर मंथ, उनकी लव लाइफ को लेकर कैसा, उनका क्या पॉसिबिलिटीज हो रही हैं। कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। मिरेकल, ओके, बॉटम ऑफ द डेक मिरेकल का कार्ड आया है, इसको हम साइड में रखते हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जीज निकल कर आई हैं गाइस। पैशन, इंस्टिंक्ट, डिस्कवरी, वैनिटी, ओके, इम्पार्शियलिटी। देखिए, आपकी तरफ जस्टिस आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर आप काफी दिनों से किसी रिलेशनशिप में स्टक थे और वहां पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, तो आपकी तरफ इम्पार्शियलिटी हो सकती है, यानी कि आप की तरफ जस्टिस आते हुए मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन जो कि ईगो में था अपने और आपको वैल्यू नहीं करता था, है ना, आपकी कोई कद्र उस पर्सन को नहीं थी, तो दिसंबर मंथ में उस पर्सन की तरफ से ही कुछ ना कुछ मूवमेंट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, यानी कि कुछ मिरेकल होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस कार्ड का मीनिंग आपको समझ में आया होगा कि मिरेकल की एनर्जी क्यों आई है, यानी कि ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई रिलेशनशिप जिसकी की एक्सेप्टेंस, आपने एक्सपेक्टेशन खो दी थी बिल्कुल कि कुछ भी होने वाला है इस रिलेशनशिप में। आपको बिल्कुल भी नहीं था कि कुछ इस रिलेशनशिप में आगे भी हो सकता है, इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ मुझे मिल सकता है। तो ऐसा कुछ होगा आपकी लाइफ में कि उसी पर्सन के साथ में जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, आप अपनी सेल्फ वर्थ, यानी भी हो सकता है कि अभी आपने उस पर्सन से दूरियां बना के रखी, यानी अपने पार्टनर से दूरियां बना के रखी है। आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं, ठीक है, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने किसी काम में लगे हैं, आपने अपनी वैल्यू करना समझ ली है। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने काम में लग रहे हैं, वैसे वैसे आपको अपनी वैल्यू खुद को समझ में आने लगी है। तो जो दूरियां आपने उस पर्सन से बना के रखी थी, या फिर उनको आप अपनी एनर्जी नहीं दे रहे थे, तो अब उस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, या फिर दिसंबर मंथ में आने वाली है। उस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलेगा आपको गाइज। आपको डेफिनेटली वहां से कोई ना कोई मूवमेंट इस तरह से हो सकता है जो कि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो कुछ इस पर्सन की तरफ से, यानी कि आपकी दिल की ख्वाहिश गाइस पूरी हो सकती है। ठीक है, जिस चीज का आपने सोचा नहीं था वही चीज दिसंबर मंथ में आपके साथ में होते हुए मुझे नजर आ रही है। तो कोई रिलेशनशिप में आपको रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स, जिसे मैं बोलूँ ना, अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। और देख लेते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटीज हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं नंबर 7 वालों का कैसा जाने वाला है दिसंबर मंथ। ओके, देखिए, या तो आप किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आपके रिश्ते की किसी की शुरुआत हो सकती है। हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट पूरी हो सकती है गाइस। काफी दिनों से आपको लग रहा था कि कुछ कमी चल रही, कुछ लैक चल रहा है लाइफ, तो वो पूरा होता हुआ दिसंबर मंथ में हो सकता है। पैशन, आप अपने काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। कोई रिलेशनशिप में आपकी तरफ या तो प्रपोजल आ सकता है, कमिटमेंट आ सकता है, आप एंगेजमेंट या शादी के रिश्ते में भी बन सकते हैं गाइस। ठीक है, आपकी जो हैंग सिचुएशन चल रही थी उससे आप बाहर निकल सकते हैं दिसंबर मंथ में। अगर आप दो दो ऑप्शन में आपको सिलेक्शन करना पड़ सकता है, यानी कि आपके पास में
ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, दो दो रास्तों में आप जगल कर सकते हैं, हैंग सिचुएशन में हो सकते हैं, जिसमें कि आपको किसी एक चीज़ को चुनना पड़ेगा और वो जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहने वाला है, यानी कि आपको फ़ायदा ही देकर जाने वाला है, ठीक है। तो कोई डिसीजन तक आप ज़रूर से पहुंचने वाले हैं, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, काम से रिलेटेड डेफिनेटली गाइज आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करने की अगर सोच रहे थे तो इनिशिएटिव आपका हो सकता है, आप शुरुआत कर सकते हैं दिसंबर मंथ में। तो लव लाइफ को लेकर भी आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होने वाली है, यानी कि आप जो चाह रहे थे किसी से, किसी पर्सन से, किसी रिलेशनशिप से, तो वो आपका होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब एंजल्स की कुछ गाइडेंस ज़रूर से देख लेते हैं गाइस, कि आप जिस भी गॉड पे, जिस भी सुप्रीम पावर पे ट्रस्ट करते हैं, जिनको भी मानते हैं, जिनको भी फॉलो करते हैं, वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको और क्या नहीं करना चाहिए। यस का कार्ड है गाइस, इसके लिए मुझे फिर और कार्ड्स भी लेने पड़ेंगे। यस एंड नो एंड वेट। वेट का कार्ड क्यों आया है, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, देखिए अगर डेफिनेटली अगर आप कोई काम करने का स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, अपने पैशन से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो यस एंजल्स की तरफ से यस का कार्ड आया है। कोई रिलेशनशिप को अगर आप दोबारा सोचना चाह रहे हैं तो रिकंसिडर का कार्ड आएगा। अगर किसी रिलेशनशिप में आपको जाना है, कोई रिलेशनशिप को आपको छोड़ना है, रिलीज करना है, तो उसके लिए आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि आपको दोबारा सोच लेना चाहिए। स्पेशली मैं यही बोलूँगी कि यही मुझे लग रहा है एनर्जी वाइज, कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में एंट्री करना चाह रहे हैं या फिर दोबारा से किसी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं या फिर किसी रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको रिकंसिडर करना है, आपको दोबारा सोचना है। यानी कि कोई भी स्टेप लेने से पहले, किसी को भी हाँ या ना का जवाब देने से पहले आपको 100 बार सोच लेना है, ठीक है। कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। वेट कीजिए, थोड़ा रिलैक्स होइए, मेडिटेशन कीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए और फिर देखिए आपको क्या डिसीजन लेना है और क्या नहीं लेना है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या फिर कोई और मैटर हो आपकी लाइफ का, ठीक है। तो बहुत ही सोचना है, रिकंसिडर करना है, यानी कि एक बार सोच लेने पर ही कोई डिसीजन नहीं लेना है। 10 बार सोचिए और थोड़ा वेट कीजिए ताकि कंडीशन फेवरेबल हो जाए आपके और फिर आप डिसीजन तक पहुंच पाए। तो ये थी कुछ एडवाइस एंड कुछ पॉसिबिलिटीज गाइस की क्या हो सकता है आपका साथ में दिसंबर मंथ में। आई होप आपको रीडिंग पसंद आएगी। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाके आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड ऑल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।